नमस्कार दोस्तों, आइए आपको एक नई कहानी से नेट है। ये शीर्षक एक गहरी और संवेदनशील कहानी की ओर से मैं आपके अनुरोध के आधार पर एक कहानी प्रस्तुत करता हूं, जिसमें जीवन की कठिनाइयों, आत्मा की गहराई और परिवर्तन के तत्व शामिल होंगे। साधु ने बुझाई वेश्या के अंदर की आग। गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव, जहां लोग आध्यात्मिक शांति और सुकून की तलाश में आते थे। इसी गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे पवित्र माना जाता था। हर सुबह और शाम मंदिर की घंटियां बजती और गंगा आरती की गूंज चारों ओर फैल जाती। लेकिन उसी गांव के एक कोने में अंधेरे में घिरा हुआ एक घर था, जो लोगों की फुसफुसाहटों का विषय बन चुका था। ये वेश्या राधा का घर था। राधा, जिसकी सुंदरता और चमक ने कई लोगों को अपनी ओर खींचा था, लेकिन उसका जीवन भीतर से एक अंधेरी गुफा जैसा था। राधा का जीवन संघर्ष और अपमान से भरा हुआ था। उसे कम उम्र में मजबूरी में इस रास्ते पर चलना पड़ा था। समाज उसे तिरस्कृत करता था, लेकिन वही समाज उसकी देह का उपभोग भी करता था। अंदर से वह एक आम इंसान की तरह प्यार, सम्मान और शांति की तलाश में थी, लेकिन उसकी आत्मा आग की तरह जल रही थी, एक ऐसी आग जो उसकी पीड़ा, घृणा और अकेलेपन से उपजी थी। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक घुमक्कड़ साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम स्वामी अनंतानंद था। वह सफ़ेद वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाए और आंखों में करुणा भरे हुए थे। वह मंदिर के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा बैठे। गांव के लोग उनकी ओर खींचने लगे। साधु अपने प्रवचनों में जीवन के गूढ़ रहस्यों और आत्मा की शांति के मार्ग की बात करते थे। राधा ने भी साधु के बारे में सुना। पहले तो उसे लगा कि यह भी अन्य धर्मगुरुओं की तरह एक पाखंडी होगा, जो समाज के पाखंड को बढ़ावा देता है। लेकिन एक दिन उसने दूर से साधु को देखा। उनके चेहरे की शांत झलक और आवाज की गहराई ने उसे भीतर तक हिला दिया। पहली मुलाकात। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, राधा ने हिम्मत जुटाई और साधु से मिलने के लिए मंदिर के पास गई। साधु ध्यान में लीन थे। राधा ने झिझकते हुए कहा, स्वामी जी, क्या आप मेरे जैसे पापी को भी शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पापी कौन है बेटी? और पुण्यात्मा कौन? ये तो केवल हमारे कर्मों और उनके पीछे छिपे इरादों पर निर्भर करता है। राधा ने अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया। लोग मुझे घृणा से देखते हैं। मेरी आत्मा जल रही है। क्या मैं कभी मुक्त हो सकती हूँ? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी में बदलाव का एक क्षण ही काफी होता है। आग, चाहे विनाशकारी हो या शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुम अपनी आग को समझो और उसे अपने भीतर की रोशनी में बदलो। परिवर्तन का सफर। साधु की बातें राधा के दिल में गूंजने लगीं। वह हर रात साधु के प्रवचनों में छिपकर सुनने लगी। साधु ने उसे सिखाया कि आत्मा की शांति बाहर नहीं, भीतर है। उन्होंने कहा, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, न कि तुम्हारा भूतकाल। धीरे धीरे राधा ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने गंगा किनारे सफाई करना शुरू किया। मंदिर में आने वालों के लिए पानी का इंतजाम करने लगी। वह अपने काम से जुड़ी शर्मिंदगी को भूलकर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत और सेवा भावना देखकर चौंक गए। धीरे धीरे उनकी नज़रों में राधा के लिए सम्मान पैदा होने लगा। साधु की शिक्षाओं ने उसे एक नई दिशा दी थी, आत्मा की शांति। एक दिन राधा ने साधु से कहा, स्वामी जी, मैं अब महसूस करती हूँ कि मेरी आत्मा की आग शांत हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी पहचान पा ली है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को पहचान लिया है बेटी। यही सबसे बड़ा सत्य है। अब तुम उस प्रकाश को औरों में भी फैलाओ। राधा ने अपना पुराना जीवन पूरी तरह छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। वह गांव की गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए एक आश्रय स्थल चलाने लगी। उसकी सेवा भावना ने उसे गांव की सबसे आदरणीय महिला बना दिया। ये कहानी यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव संभव है, चाहे परिस्थिति